नाजरीन, लाहौर के थाना सुंदर में एक अजीबोगरीब एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज करवाने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि मारूफ राइटर और अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार रहने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब होते हैं। एफआईआर का जो मतन हमारे सामने आया है उसके मुताबिक तो बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी खलीलुर रहमान कमर साहब ने सुनाई है। अब देखना यह है कि क्या खलीलुर रहमान कमर साहब वाकई हनी ट्रैप का शिकार हुए या मामला कुछ और है। एफआईआर जो दर्ज हुई है उसका मतन आपके सामने रखता हूं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने एफआईआर में कहा कि रात 12 बजे मुझे एक नामालूम नंबर से कॉल आती है जिस नंबर को मैं नहीं जानता, वो मेरे पास सेव नहीं है। मैं कॉल रिसीव करता हूं, आगे एक लड़की बात करती है जो कि अपना नाम आमना अरूज बताती है और बताती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मेरा ताल्लुक इंग्लैंड से है। इन दिनों मैं पाकिस्तान आई हुई हूं और आपके साथ एक ड्रामा बनाना चाहती हूं। खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपनी लोकेशन भेजी जो कि बैरियर टाउन की थी। मैं भागमबाग रात 4:40 पर उनकी बताई हुई उनकी भेजी हुई लोकेशन पर बैरियर टाउन में पहुंच जाता हूं। कहते हैं जब मैं उस लोकेशन पर पहुंचता हूं वो खातून दरवाजा खोलती है, मुझे कमरे में बिठाती है और उसके बाद डोर बेल बजती है। वो खातून कहती है कि कोई डिलीवरी वाला है, कोई डिलीवरी आई है। वो दरवाजा खोलती है तो 7 अफराद अंदर दाखिल होते हैं जो जदीद असले से लैस होते हैं। उन्होंने मुझे जोदोकोप किया, मुझे एक दीवार के साथ खड़ा किया, मेरे हाथ ऊपर किए, मेरी तलाशी ली, मेरा पर्स निकाला, मेरा एटीएम कार्ड निकाला, मेरा आईफोन 11 जो है वो भी निकाला। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पर्स के अंदर 6000 रुपए थे वो निकाले, मेरा एटीएम निकाला, मुझसे जबरदस्ती उसका पासवर्ड पूछा और उससे 2,67,000 रुपए निकाले। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मेरे मोबाइल का पासवर्ड खुलवाया और सारा डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि 1 करोड़ रुपए दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मार देने का हुक्म है। कहते हैं उसके बाद उन्होंने मुझे उस फ्लैट से बाहर निकाला, नीचे लेकर आए। नीचे 5 अफराद और मौजूद थे। उन्होंने मुझे एक गाड़ी में डाला और एक नामालूम जगह पे ले गए। वहां पर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे कहा कि मजीद रकम लेके आओ। तो मैंने कहा कि मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मैं अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से रकम मंगवाता हूं। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने हफीज नामी दोस्त को कॉल की और उसे कहा कि 10 लाख रुपए दो। थोड़ी देर बाद मेरा वो दोस्त हफीज मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। जब मैंने अगवाकारों को ये बात बताई तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर मुझे किसी गाड़ी में डाला और नामालूम जगह पे ले गए। रास्ते में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने मेरी 1 लाख मालियत की घड़ी भी उतार ली और उसके बाद दोबारा मुझे उतारा गया और मुझ पर तशद्दुद किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कलमा पढ़ लो। मैंने कलमा पढ़ा और उसके बाद उन्होंने मेरे पाँव पर फायर मारा, लेकिन खुशकिस्मती से मैं बच गया। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और किसी नामालूम जगह पर मुझे उतार कर फरार हो गए। नाज़रीन, अब ये जो सारा मामला आपके सामने रखा है ये मामला होता है 15 जुलाई को। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई को लाहौर के थाना सुंदर में सारे वाकये को, जो कि 6 दिन पहले होता है, उसकी एफआईआर खलीलुर रहमान कमर साहब ने दर्ज करवाई है। अब डीआईजी क्राइम यूनिट इमरान काशोर के मुताबिक नामालूम वजूहात की बुनियाद पर खलीलुर रहमान कमर साहब ने जल्द एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, लेकिन अब उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों ने इनको अगवा किया था उनमें 2 खवातीन और 8 मर्द शामिल थे। वो इनको ननकाना साहिब की मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे और बाद में ननकाना साहिब के एक वीरान मुकाम पर छोड़कर फरार हो गए। अगवाकार खलीलुर रहमान कमर साहब जिस गाड़ी पर आए थे बैरियर टाउन के अंदर, वो गाड़ी भी साथ लेके आए हुए थे और जब उन्होंने खलीलुर रहमान कमर साहब को ननकाना साहिब के उस वीरान जगह पर छोड़ा, वहां पे वो खलीलुर रहमान कमर साहब की गाड़ी भी लेकर आए थे, वो भी छोड़ गए। तो खलीलुर रहमान कमर साहब उसी गाड़ी पर वापस अपने घर आए। अब जो डीआईजी क्राइम यूनिट है इमरान काशोर, उनके मुताबिक हमने मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी तफसील जो है वो सामने अभी लेकर नहीं आ सकते। नाज़रीन, ये जो सारा मामला आपके सामने रखा, ये मनोवन जो खलीलुर रहमान कमर साहब ने एफआईआर के अंदर जिक्र किया वही आपके सामने रखा। अब शायद खलीलुर रहमान कमर साहब को किसी ने बताया नहीं है, डॉक्टर्स ने उनको ये बताया है कि उनको इंतहाई खतरनाक बीमारी है जिसमें वो सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट के अंदर कहीं भी सफर नहीं कर सकते। इसलिए वो उस नामालूम नंबर से जो रात के 12 बजे उन्हें कॉल आती है और एक लड़की उन्हें कॉल करती है, इसलिए खलीलुर रहमान कमर साहब सुबह फजर के वक्त यानी कि रात 12 बजे कॉल आती है और 4:40 पे रात के अंधेरे में उस नामालूम नंबर से आने वाली कॉल से और उस कॉलर से मिलने के लिए वो चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया हो कि दिन की रोशनी में वो मुलाकात नहीं कर सकते। तो आप में से भी किसी ने अगर खलीलुर रहमान कमर से मुस्तकबिल में मिलना है तो वो दिन की रोशनी में मिल नहीं सकते, क्योंकि आमना अरूज ने हमें बता दिया कि खलीलुर रहमान कमर साहब रात को ही मिलते हैं।
अब ये बड़ी अजीबोगरीब सी एफआईआर दर्ज हुई। 15 जुलाई को वाकया होता है, 21 जुलाई को एफआईआर दर्ज होती है। रात को, आधी रात को किसी नामालूम नंबर से कॉल आती है, कहती है ड्रामा बनाना चाहती है और खलील साहब बगैर कुछ सोचे, बगैर किसी सेफ्टी के और बगैर अपनी नींद की परवाह किए रात को ही उठ के उसकी भेजी हुई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या वाकई हनी ट्रैप का मामला है? एफआईआर लेट क्यों दर्ज हुई? पुलिस ने दर्ज नहीं की, खलीलुर रहमान कमर साहब ने खुद दर्ज नहीं करवाई, या फिर मामला कुछ और है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो खबरों की जीनत बनी हुई है, जंगल में लगी आग की तरह ये बात फैल चुकी है कि इंतहाई कंट्रोवर्सीज का शिकार रहने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब, जो खुद को बड़ा चालाक समझते हैं, खुद को बड़ा ज़हीन फतीन समझते हैं और इनके मुताबिक औरतें जाहिल होती हैं, तो एक औरत ने कॉल की और खलीलुर रहमान कमर जैसा ज़हीन फतीन इंसान रात के अंधेरे में उस नामालूम कॉलर के लोकेशन पर पहुंचता है और वहां जाकर अगवा हो जाता है।